हेलो डियर स्टूडेंट, यू ऑल आर मोस्ट हार्टली वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संत कबीर विद्यापीठ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका इसका पहला वाला सेशन जो मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था, बीए इंग्लिश में मैंने लेक्चर 8 जब लिया था आपका, तो उसमें क्या हुआ था कि मैं बाय मिस्टेक माइक लगाना भूल गई थी और वॉइस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसमें सुनाई नहीं दे रहा था। तो कुछ स्टूडेंट का आया था कमेंट्स कि मैम आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है और हमें क्लासेस फिर से दीजिए। तो हम वही देखेंगे कि ये बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की बात चल रही है। लेसन 8 है, जिसका नेम है मर्डर इन द कैथेड्रल। अब आप सोचेंगे कि कैथेड्रल क्या होता है। कैथेड्रल एक बहुत बड़ा चर्च होता है, गिरजा घर होता है, जिसे बिग कैथेड्रल भी के नाम से भी जानते हैं। आपका लेसन 8 पढ़ाया जा रहा है। लेसन 8 जिसका नाम है मर्डर इन कैथेड्रल, है ना। कैथेड्रल हम जानते हैं कि गिरजाघर होता है, गिरजाघर। और ये जो समरी है आपकी, ये जो प्ले है, ये क्रिश्चियन ट्रेडजी है। और आप ट्रेडजी से तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ट्रेडजी, सैड वाला, कॉमेडी वाला ये सब पढ़ाती ही आई हूँ। तो आपको पता होगा कि जो आज का क्लास चलने वाला है आपका, ये क्रिश्चियन ट्रेडजी है। तो जो ये कैथेड्रल है, इसमें क्या चीजें होती हैं, कैसे क्या घटित होता है, और इसमें किसकी डेथ होती है और क्यों होती है, इस सारी चीजों को हम देखेंगे। अब पहले हम जानेंगे कि कैथेड्रल को लिखा किसने था। तो लिखे थे ये टीएस इलियट। आप देख पा रहे होंगे कि ये टीएस इलियट लिखे थे। देखो कितने ही अच्छे व्यक्ति हैं ये, है ना। ये टीएस इलियट लिखे थे। और टीएस इलियट का बर्थ ऑफ डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ, वो 26 सितंबर 1888 को हुआ था। और डेथ इनकी हुई थी 4 जनवरी 1965 को लंदन के इंग्लैंड में, है ना, लंदन इंग्लैंड में। और ये अमेरिकन इंग्लिश पोएट थे। ये जो टीएस इलियट थे, ये अमेरिकन इंग्लिश पोएट थे। और ये अपनी लाइफ में बहुत ही प्ले राइट, लिटरेचरी क्राइटिक्स एंड एडिटर एज अ लीडर मॉडर्नाइजेशन। फिर इसमें इसमें जोड़ देते हैं कि मोमेंट इन अ पोएट्री, मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी पोएट्रियां लिखी, बहुत सारी समरी लिखी, जिसमें ट्रेजेडी भी था, थोड़ा कॉमेडी वगैरह भी था। तो इसमें देखते हैं कि क्रिश्चियन क्या था, और क्रिश्चियन में इनके फ्रेंड कौन थे। इसमें दो मित्र रहते हैं, दोनों में थोड़ी झगड़े हो जाते हैं। झगड़े होने के बाद क्या होता है, वाद विवाद हो जाता है। वाद विवाद होने के बाद जो क्रिश्चियन, मतलब बड़ा चर्च घर रहता है, गिरजाघर, उसमें 5 प्रीस्ट रहते हैं। और उसमें टेम्पर भी 3-4 रहते हैं। तो दो फ्रेंड की कहानी। अब दो फ्रेंड को देखते हैं कि कौन कौन से हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे कि पार्ट 1 जो रहता है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरह से हम पढ़ेंगे। और इसमें बीच में हमारा आता है इंटरल्यूड। बीच में हमारा आ जाएगा इंटरलूड। आप सोचेंगे कि इंटरलूड क्या होता है। इंटरल्यूड वही है, जैसे आप मूवी वगैरह देखते हैं ना, मूवी वगैरह में बीच में इंटरवल आ जाता है। वही चीज इस प्ले में भी है कि पार्ट 1 पार्ट 2 में के बीच में हमारा इंटरलूड आ जाता है। तो इंटरलूड आता कैसे, पहले हम कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बिग कैथेड्रल है, बड़ा गिरजाघर है ना। ये क्रिश्चियन का बड़ा ही गिरजाघर है। और ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, कहानी स्टार्ट हुई थी 1935 से। 1935 से। और कंटरबरी का ये एक वो था, कंट्री था इंग्लैंड का। दिसंबर 1970 यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये एक फ्रेंड थे इनके, किंग हेनरी। अब दो फ्रेंड थे, कौन कौन। पहले फ्रेंड थे किंग हेनरी। इनका बहुत बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था ये थॉमस बैकेट। थॉमस बैकेट दोनों मित्र थे ये, इन दोनों की बनती थी। तो किंग हेनरी ने इसको एक बड़ी पदवी दे दिया थॉमस बैकेट को। थॉमस बैकेट को जब एक बड़ी पदवी मिली, तो ये इसके साथ विश्वासघात करने को सोचा। ये क्या किया, जो थॉमस बैकेट था, ये मतलब फ्रांस को छोड़ करके कहीं 7 सालों के लिए किसी दूसरे कंट्री में चला गया। अब ये कहानी स्टार्ट होती है कोरस से। कोरस कोरस से स्टार्ट होती है, जहां पे गिरजाघर में 5 प्रीस्ट रहते हैं, 5 पुजारी रहते हैं, और 4 टेम्पर रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि टेम्पर क्या होता है। तो टेम्पर हम जानते हैं कि एज अ सोल्जर कह सकते हैं, एज अ सोल्जर। पहला सोल्जर हो गया, दूसरा हो गया,
फिर तीसरा और चौथा, ये 4 टेम्पर होते हैं जिसको हम एज अ सोल्जर के नाम से जानते हैं, जो किंग हेनरी के दूत रहते हैं। ये किंग हेनरी के दूत रहते हैं, किंग हेनरी के दूत रहते हैं। और इनके अंदर में, ये थॉमस बेकेट के अंदर में 5 प्रीस्ट रहते हैं। थॉमस बेकेट के अंदर में 5 प्रीस्ट रहते हैं। 5 प्रीस्ट मतलब 5 पुजारी। अब कहानी शुरू होती है कि जब थॉमस बेकेट छोड़ करके चला जाता है अपना कंट्री फ्रांस में, और वहां पे जब इन्हीं में से कोई एक पुजारी पहुंचता है उसको फॉलो करते हुए, तो उससे बताता है कि आपको महाराज किंग हेनरी ने आपको याद किया है, आप फौरन ही वापस चलिए अपनी कंट्री। तो सब वापस आ जाते हैं, मतलब इसके जो प्रीस्ट रहते हैं थॉमस बेकेट के, वो भी वापस चले आते हैं और ये भी वापस चला आता है। अब दोनों की मीटिंग होती है। अब जैसे ही ये फर्स्ट डोर पे पहुंचता है थॉमस बेकेट, ये जो चारों आप टेम्पर देख रहे हैं ना, चारों टेम्पर इसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद जब एक सभा बैठती है, और सभा में ये चारों वेलकम करने के बाद इस थॉमस बेकेट से पहले बोलता है पहला वाला टेम्पर कि आप महाराज किंग हेनरी से बात विवाद क्यों कर रहे हैं, आपको पहले जैसा हो जाना चाहिए। तो ये जो थॉमस बेकेट रहता है, ये तुरंत उसको डांट देता है कि तुम अपनी बातें अपने पास रखो, हमें तुम्हारे राय की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाता है। फिर सेकंड वाला टेम्पर जो ये है, वो फिर थॉमस बेकेट से बोलता है कि आपको अपने पास्ट में जाना चाहिए, और जैसा कि पहले टेम्पर ने बोला वही चीज उसने भी दोहराया। फिर थॉमस बेकेट ने उसकी बातों को नकार दिया, कोई उसकी बातों की वैल्यू नहीं दी। तीसरा भी कहता है कि आपको अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। किंग हेनरी बहुत ही अच्छे राजा हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वो उनका स्वभाव भी बहुत ही बढ़िया है। तो ये कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ सुनने की आदत नहीं है, और मैं अपने पास्ट में नहीं जाना चाहता हूँ। पास्ट पास्ट होता है और फ्यूचर फ्यूचर होता है। तो हमारा क्या पास्ट था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा आने वाला फ्यूचर क्या होगा, हमें वो देखना है। फिर इसी में लास्ट, ये जो लास्ट फोर्थ टेम्पर ये बोलता है कि तुम अपने आप को शहीद कर दो, इस तरीके से बोलता है थॉमस बेकेट को। तो वो बोलता है कि शहीद होना या मर जाना, अपने आप को दुख देना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिखावे के लिए कोई काम नहीं किया जाता है, कोई भी काम दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, ये थॉमस बेकेट बोलते हैं फोर्थ टेम्पर से। थॉमस बेकेट फोर्थ टेम्पर से बोलते हैं। इनकी बात हो गई खत्म। अब थॉमस बेकेट उस सभा से उठ करके आते हैं कैथीड्रल में। कैथीड्रल में आते हैं तो ये जो प्रीस्ट रहते हैं उनका वेलकम करते हैं, और जो किंग हेनरी के ये फोर्थ टेम्पर रहते हैं, किंग हेनरी, आप देख पा रहे होंगे, किंग हेनरी के जो 4 टेम्पर रहते हैं, ये आदेश देते हैं किंग हेनरी कि अब मुझे थॉमस बेकेट जिंदा नहीं चाहिए। चारों जाते हैं कैथीड्रल में, ये कुछ ऐसा स्पीच वगैरह देते हैं यहाँ कैथीड्रल में कि ये मेरे लाइफ का लास्ट स्पीच होगा शायद, इसके बाद मैं ना दे सकूं या मैं इसमें उपस्थित ना रह सकूं, ये सारी बातें बताते हैं। तभी चारों टेम्पर पहुंचते हैं यहाँ पे। इसके फर्स्ट गेट पे जैसे ही पहुंचते हैं, ये तो यहाँ के जो पुजारी हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये जो पुजारी हैं, जब ये चारों फर्स्ट डोर पे पहुंचते हैं कैथीड्रल के, तो ये खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी सभा में स्पीच चल रही है, कैथीड्रल में स्पीच थॉमस बेकेट का चल रहा है, आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि हमको किंग हेनरी ने भेजा है और हमें थॉमस बेकेट से बातें करनी है। ये प्रीस्ट बहुत ही होशियार होते हैं, क्योंकि इनको पता रहता है कि जो किंग हेनरी है और जो थॉमस बेकेट है, दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हुई थी और बिगाड़ हो गया है, जिसकी वजह से ये थॉमस बेकेट को मारने आए हैं। तो ये रोक लेते हैं। फिर जब सभा का मतलब लास्ट वाला स्पीच चलता है, तो ये दोनों चारों जबरदस्ती करते हैं और अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद क्या होता है कि कैथीड्रल को थोड़ा धमकाते हैं कि आप अपनी आदतों से बाज नहीं आए, महाराज ने जो कहा उसका उल्लंघन किया आपने, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको रहने का आश्रय दिया उन्होंने, ये सारी बातें ये लोग डिस्कस करते हैं। फिर ये चारों प्रीस्ट जा करके, ये चारों प्रीस्ट इन पुजारियों को बाहर निकाल करके, धक्का मुक्की जो भी होती होगी, उन लोगों में लड़ाई हुई थोड़ी बहुत, इनको बाहर निकाल करके थॉमस बेकेट के ऊपर अटैक कर दिए। इनके ऊपर अटैक किए, और अटैक करने पर क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। चारों जो टेम्पर रहते हैं वो मिल करके थॉमस बेकेट का डेथ कर दिए। तो कहानी का साक्ष्य हमें क्या मिला कि जो कैथीड्रल था, गिरजाघर था, क्रिश्चियन है ना, वहां पे
थॉमस बेकेट का डेथ हो जाता है और ये जो किंग हेनरी के चारों टेम्पर रहते हैं वही मिलके करते हैं। तो ये एक बहुत ही सैड ट्रेजेडी थी, सैड क्रिश्चियन ट्रेजेडी थी। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। पिछली कक्षा में माइक ना होने की वजह से यही चीजें हमने डिस्कस की थी पहले भी, तो माइक ना होने की वजह से क्लासेस शायद थोड़ी बहुत रही होंगी खराब। बाकी सुनाए अगर आप मतलब स्पीकर बहुत तेज करके सुनते हैं, साउंड वगैरह लगा के सुनते तो शायद सुनाई देता, लेकिन वैसे तो नॉर्मल मोबाइल में बहुत ही स्लो सुनाई दे रहा था। तो ये बातें हो गई हमारी खत्म और आपका बीए 4th सेमेस्टर का इंग्लिश चल रहा है, जिसमें इंडियन लिटरेचर ट्रांसलेशन के बारे में मैंने बताया है और सिलेबस डिस्कशन हो गई है, उसकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपको ये कैसा लगा, ये समरी आपको कैसा लगा, ट्रेजेडी जो स्टोरी थी, जो क्रिश्चियन ट्रेजेडी स्टोरी था वो कैसा लगा आपको। तो अपनी राय आप जरूर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।